जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के जनरल स्टडीज़ के आंसर की को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का आज एग्जाम हुआ हो तो वो यहाँ से देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो यह कहा था किसने दोस्तों? तो यह कहा था चीन ने। राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो कौन सा है? तो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2022 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो संस्थापक कौन थे दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के? तो ये थे क्लाउस श्वाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउस श्वाब जो थे दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 में दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह राज्य था दोस्तों कौन सा? तो उत्तराखंड था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह है कि CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक और अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो यह है दोस्तों कैंसर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 36 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों जैन मैकलॉपिन। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया बिहार सरकार के द्वारा? तो मिशन दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है किस जिले में? तो यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाल्टोरा हिमनद किस में है? तो बाल्टोरा हिमनद सभी को मालूम होगा दोस्तों यह काराकोरम रेंज में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो उथली झील मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसका क्या कहने का सेंस है? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जियो चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? तो चैपेरेल के रूप में जाना जाता है दोस्तों भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फॉन। तो फॉन जो है दोस्तों गर्म स्थानीय हवा है। चिन्युक जो है दोस्तों बर्फ खाने वाली हवा। मिस्ट्रल क्या है? तो मिस्ट्रल है दोस्तों क्या? तो यह ठंडी स्थानीय हवा। और घाटी हवा क्या है? तो यह दैनिक हवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टफ किससे संबंधित है? तो टफ जो है दोस्तों ज्वालामुखी राख से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनआदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो इसे कहा जाता है अनौपचारिक बस्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है मरुस्थली वन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1857 के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो मुगल सम्राट का इन्होंने पेशवा घोषित किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की थी? तो ये थे दामोदर भाई। तो ये थे बालकृष्ण दामोदर और दामोदर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधु इन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा लेफ्टिनेंट आयस्ट की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने तो गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो इसका राइट आंसर मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि ये सैफुद्दीन किचलू होना चाहिए। फिर भी देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क्स कर लें। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, तो सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1930 में ये भी फालतू क्वेश्चन है, पूछा गया दोस्तों, पता नहीं बीपीएससी इसका क्या आंसर देती है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, तो यह कहाँ से कर रहे थे दोस्तों, डरबन से ट्रांसवाल तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या, तो यह निर्धारित किया था दोस्तों बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगर हम मैथ की बात करें दोस्तों, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका x पे पावर -2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। फिर है दोस्तों इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर है इसका राइट आंसर नियमित भुजा, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री की भुजाओं की संख्या कितना, तो इसकी भुजाओं की संख्या 8 होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। फिर है ये इजी क्वेश्चन था दोस्तों कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, तो L × B × H लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर एक किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से कम, तो वह संख्या कौन सा है, तो वह संख्या दोस्तों 11। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। फिर अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का लंबाई आता है दोस्तों 156 और चौड़ाई आता है 117, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना, तो 102, 136, 170। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 96% बढ़ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है जियो स्टेशनरी उपग्रह किस ऊंचाई पर होते हैं, तो लगभग 35,700 या 800 होता है दोस्तों। अब देखते हैं बीपीएससी आंसर क्या देता है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, या इसका आंसर बी देता है। ये भी इस क्वेश्चन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये बीपीएससी पे डिपेंड है। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो याद रखना दोस्तों कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो सी जो पद है दोस्तों वह विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता। पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, V × I होता है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा बी, और अगर हम V के जगह IR रखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, I × I कितना हो जाएगा, IA²R, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों A और B दोनों हो सकता है, नहीं कौन हो सकता है दोस्तों, तो ये होता है सी नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो साबुन उद्योग का उपजात है दोस्तों कौन सा, तो ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल का क्या होता है, C3H8O3, ये होता है फार्मूला, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रतिदीप्त ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसमें मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो यह तरल माध्यम होता है दोस्तों प्लाविका, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है दोस्तों पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, सभी को मालूम होगा एमिनो एसिड में प्रोटीन परिवर्तित होता है। फिर है दोस्तों क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन विनष्ट होता है, तो ये इससे जो है दोस्तों ओजोन मॉलिक्यूल जिसे O3 के नाम से जाना जाता है वो क्या होता है दोस्तों, विनष्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। और लास्ट सवाल है दोस्तों इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो ये अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों 15 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जनरल स्टडीज़ का आंसर की। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ हो तो यहाँ से देखकर आप जो है आंसर की मिला सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।